जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा, चाहे आपकी लव लाइफ है, करियर है। तो ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, फॉर ऑल द लिब्रा पीपल, मुझे ऐसा लगता है लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपकी लाइफ में लाइक आप चेंज चाहते हैं। पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। अगर लव लाइफ की भी बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी है बिट्रेयल की, राइट। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन क्योंकि 9 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिट्रेयल का चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है शायद। लॉट ऑफ 9 9 9, राइट। सो 9 अगेन मैं ये कहूँगी इज़ द नंबर ऑफ चेंज। जब हम एक साइकिल में लाइक थक जाते हैं और वर्ज ऑफ चेंज, हम चाहते हैं चीज़ें बदल जाए, राइट। तो हो सकता है कि या तो बदलने वाला है या अभी तक बदला नहीं है, लाइक जो भी है सिचुएशन आपकी, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और थोड़े से क्लोज्ड ऑफ है किसी चीज़ को लेके। जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है कि आप अभी सिंगल हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि येस यू आर वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन बैलेंस लाने की क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या किसी रिलेशनशिप में आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पास्ट में हर्ट हुए हैं किसी चीज़ को लेके, होपलेस फील कर रहे हैं, बर्डन। अगेन वी हैव 10 10 9 9। सो हो सकता है कि आपको ये नंबर्स दिखते हों, सिंक्रोनिसिटी दिखती हो, या कुछ के लिए हो सकता है 10 या 9 आपका लाइक बर्थडे डेट हो सकती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, राइट। नेवर माइंड, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ परेशानियां हैं जो आपको चाहे आपकी लव लाइफ है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, और ये चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं। अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि व्हाट इफ़ वी आर सिंगल, सो सिंगल लोगों के लिए भी अगेन मैं यही कहूँगी दैट यू आर लाइक आप अपने काम में फोकस तो हैं, बट येस आप बिट्रेड भी हैं। आपको पास्ट में हो सकता है धोखा मिला हो, चीट किया हो किसी ने, जिसकी वजह से आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं, और आप कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कभी कभी आप निराश हो जाते हैं, बट देन अगेन यू ट्राई टू लाइक ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ, बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है, चाहे आप किसी कनेक्शन में हैं, मुझे बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिलेटेड टू दिस कनेक्शन। और यस, स्टिल आप फाइट कर रहे हैं, स्टिल आप मूव ऑन कर रहे हैं। यस, इट्स ऑल अबाउट लव। मे बी हो सकता है आप कोई किसी कनेक्शन के साथ पास्ट में डील कर रहे थे और उसमें आपको धोखा मिला हो, चीटिंग मिली हो, राइट। और अगेन वी हैव 9, लॉट ऑफ 9। सो बर्डन है आप बहुत ज़्यादा, इसमें से आप लाइक निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। स्टक है लेकिन आप यू आर टेकिंग योर टाइम, आप टाइम ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बैलेंस को लाइक आप साइलेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि यस धीरे धीरे अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। इट्स लाइक मून फेज, इट्स लाइक कि जैसे चांद लाइक कहते हैं ना कि कभी फुल मून है और कभी अंधेरी रात है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट, दीज आर ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। सो नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे। तो अगेन आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड यू आर लाइक साइलेंट और अपने आप में सोच रहे हैं। अगेन हो सकता है कि आप अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और जो भी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जो भी कुछ हो या आपके अराउंड जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें धीरे धीरे आप सोच रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स, या हो सकता है आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। यस, हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग
जो भी लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, लिब्रा पीपल, समथिंग टॉक्सिक या टॉक्सिक था या टॉक्सिक है, डिसकनेक्शन अगर आप डील कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, कुछ है यहाँ पे हिडन। तो जिस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है, तकलीफ़ पहुँची है, और स्टिल आप कोशिश कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे लव भी दिखाई दे रहा है, और इट्स ऑल अबाउट कि आप आगे बढ़ रहे हैं और जैसे कहते हैं ना, हम मूव ऑन कर रहे हैं। किसी के पास चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पास हैं, आपके पार्टनर के पास है, येस, मैरिज इज़ इन्वॉल्व्ड, कुछ है यहाँ पे। मे बी हो सकता है देयर इज़ समबडी न्यू ऑल्सो, या हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, मे बी समबडी यंगर, या ये पर्सन है जो आपसे यंग है और आपको पसंद करते हैं, राइट। और आप सही समय का वेट कर रहे हैं, आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट क्योंकि देयर इज़ अ कनेक्शन जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है या कर रहा था, और यहाँ पे कुछ है, आप बंधे हुए हैं किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा, और आप उसमें से निकलना चाहते हैं, आप हर कोशिश कर रहे हैं। अगेन यस, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ मुझे, और कुछ वेट कर रहा है यहाँ पे कोई, और हो सकता है कि आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि कब आप इस चीज़ में से निकलें और आपकी विशेज़ फुलफिल हों। यस, मे बी हो सकता है कि आपने एफर्ट्स पुट किए हों, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप थक चुके हैं। कभी कभी आप थका हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी आप लोग निकल चुके हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई है, मे बी समबडी यंग, कोई यंग एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपकी तरफ है, आना चाहती है, लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ है। आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है समबडी स्पिरिचुअल, या यूँ कह लीजिए कोई मैनिफेस्ट कर रहा था आपको, ये कर रहा है, और आप यू आर वेरी मैच्योर काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कुछ के लिए आई एम गेटिंग आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, या ये चीज़ें हो सकती हैं। सो आप जैसा सिचुएशन में अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं। हो सकता है हैंडमैन इज़ ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअलिटी, रियलाइज़ करना कि क्या है आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ना। हो सकता है ये चीज़ आपको फैसिनेट कर रही हो और आप उस चीज़ में आप शुरुआत कर रहे हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जो आपको इस चीज़ में यस, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपने आप को गार्ड कर रहा है, कोई किंग ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, सो अब आप शायद अपने आप को इस वजह से गार्ड कर रहे हैं। बात करें अगर आपके करियर की, अगेन मैं यही कहूँगी, मुझे कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। आपने किसी पोजीशन के लिए मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, हो सकता है किसी के साथ कुछ मिल के काम कर रहे हो, राइट। बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगता है आ भी सकती हैं। बट मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, यस आप विक्ट्री की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि यस कुछ है किसी के साथ अगर मिल के कोई काम कर रहे हैं तो उस वजह से आप बिट्रेड फील कर रहे हैं। हो सकता है उसमें उतना आउटपुट ना मिल रहे हो, या हो सकता है वहाँ पे कुछ वर्क प्लेस पे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, आपको लग रहा हो कि आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस या उतना ज़्यादा आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला जा रहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यू आर फाइटिंग, कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, और आप चाहते हैं, आप फाइट करने के लिए तैयार हैं, आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। विद द डेविल कार्ड, अगर वर्क स्पेस पे कुछ ऐसा चल रहा है तो आप उसको कट आउट करने के लिए तैयार हैं। और बर्डन है, काम का बर्डन बहुत है, प्रेशर बहुत है, और मे भी हो सकता है किसी पोजीशन के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सो डोंट वरी, आगे चल के चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें। मेरे लिए आपके लिए यही गाइडेंस है, चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। Yes, Seven of Wands. Wait, you have to wait and free yourself. Yes, देखिए, for all the Libra people, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। सो आप जब हम ये चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो हम रेजिस्ट करते हैं चेंज को। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। वी हैव टू बी लिटिल प्लेफुल। देखिए,
जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में चेंजेस आएँ और साइमल्टेनियसली हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो आप वो एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं, आप उसको दूर कर रहे हैं अपने से। जो हैप्पीनेस आने वाली है, आप ऑटोमेटिकली उसको टेंशन में क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल कीप ऑन वेटिंग, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट कि आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होके काम करना है। मेरे लिए इसका यही मतलब है कि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में रहना है, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने आप को फ्री करना है और अपने आप को सरेंडर करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ विद इन अस। तो ये चीज़ें अगर आप सोच के चलेंगे तो हर चीज़ आपको पॉसिबल लगेगी, चाहे वो आपके मतलब कनेक्शंस हैं, चाहे वो आपके करियर है, वट जो भी है। तो आपको थोड़ा सा प्लेफुल रहने की ज़रूरत है, और अगर आपने एफर्ट्स डाले भी हैं तो आपको अपना जो हॉरिजॉन है, जो कहते हैं ना माइंड सेट है, उसको बदलने की ज़रूरत है। यस, बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने आप को। यू कांट लाइक मतलब कभी कभी आप सोचते हैं कि नो इट्स ओके, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं और कभी कभी मायूस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से हट के यू हैव टू बी स्टेबल इन वन एनर्जी, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू लिब्रा पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।